पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने कहा कि साइबर अपराध पर नजर रखने व इसे रोकने के मकसद से शिमला के बाद मंडी और धर्मशाला में साइबर थाने खोलने को लेकर भी सरकार को प्रस्ताव दिया गया है। डीजीपी बनने के बाद पहली बार धर्मशाला दौरे पर आए संजय कुंडू ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कांगड़ा जिला की सीमा के साथ लगते पठानकोट क्षेत्र में हुई आतंकी घटनाओं को देखते हुए हिमाचल पुलिस को और अधिक सशक्त बनाने के लिए भी सरकार से आग्रह किया गया है। डीजीपी कुंडू ने हिमाचल के 2 जिलों किन्नौर और लाहौल स्पीति के साथ लगती चीन की 240 किलोमीटर लंबी सीमावर्ती इलाकों में घटती जनसंख्या पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि घटती जनसंख्या सीमावर्ती इलाकों में एक और मुश्किल पैदा कर रही है। सीमावर्ती इलाकों में आम ग्रामीणों की मदद से सीमाओं का निरीक्षण और किसी भी तरह के बदलाव पर बारीक जानकारी रखी जा सकती है, लेकिन रोजगार के अभाव में पिछले कुछ वर्षों से ग्रामीण शहरों की ओर माइग्रेट कर रहे हैं। पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने हिमाचल सरकार को सुझाव देते हुए कहा कि सीमावर्ती इलाकों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने से न सिर्फ वहां के ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा, बल्कि ग्रामीणों की मदद से सीमावर्ती इलाकों में सीमा की निगरानी रखना भी आसान हो जाएगी। संजय कुंडू ने कहा कि हिमाचल पुलिस द्वारा 240 किलोमीटर के सीमावर्ती इलाकों का 5 नौजवानों द्वारा निरीक्षण किया गया है, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने राज्यपाल, राज्य सरकार सहित रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय को भेज दी है। इसके अलावा पुलिस महानिदेशक ने कहा कि पंजाब की तर्ज पर नशे के काले कारोबार को रोकने के लिए स्टेट नारकोटिक्स क्राइम यूनिट बनाने और इसे मजबूत करने के लिए सरकार के समक्ष सुझाव रखे गए हैं। पठानकोट से लगते हिमाचल के बॉर्डर नूरपुर में स्पेशल टास्क फोर्स का बेस बनाने का सुझाव सरकार को दिया गया है, जो आतंकी गतिविधियों से निपटने में तुरंत कार्रवाई कर सके। 15 जून को गलवान में, जो लेह लद्दाख में है, चीनी फौज के साथ हमारी फौज का झगड़ा हुआ था, जिसमें हमारे कई सैनिकों ने जान देश के लिए निछावर की थी। आप जानते हैं हमारा भी 240 किलोमीटर बॉर्डर चीन के साथ है, जिसमें करीब 160 किलोमीटर किन्नौर में है और 80 किलोमीटर स्पीति जो है सब डिवीजन ऑफ लाहौल स्पीति उसमें है। जब हालात थोड़े से बिगड़े थे तो गवर्नर साहब ने हमको आदेश दिया था कि आप जो बॉर्डर एरियाज में जो गांव हैं उनका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कीजिए और अपनी टीम भेजिए और बॉर्डर में क्या सिचुएशन है इसको असेस करें और करेक्टली फीडबैक दें। तो मेरे को बड़ा गर्व है कि हमने 5 कमांडेंट्स यंग आईपीएस ऑफिसर्स भेजे, जो 36 गांव जो हैं किन्नौर के बॉर्डर पे हैं और 12 गांव स्पीति के बॉर्डर पे हैं। इसका 10-10 दिन दौरा करके आए, बॉर्डर जाके आए, पूरे बॉर्डर की क्या क्या असेसमेंट है उसको करके आए। उसकी रिपोर्ट हमने गवर्नर साहब को दी। गवर्नर साहब ने भी माननीय राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर है, रक्षा मंत्री भारत सरकार के, क्या क्या कदम उठाने चाहिए वो किए उसमें। और उसमें हमने गवर्नर साहब के सामने प्रेजेंटेशन दी राजभवन में। सीएम साहब इतने खुश थे, उन्होंने बोला कि कैबिनेट को भी आप प्रेजेंटेशन दो। तो 11 तारीख को हमने 2 घंटे कैबिनेट में प्रेजेंटेशन दी और जो स्टेट कैबिनेट है वो भी बड़े खुश थे, दे वर वेरी हैप्पी कि बड़ा अच्छा काम हुआ है। मेरे को इंडिविजुअली गवर्नर साहब से अप्रिसिएशन मिला, उसमें अप्रिसिएशन लेटर मिला, जो बड़े एक गर्व की बात है, फख्र की बात है। और वो तो रही इंडो चाइना बॉर्डर की बात, उसमें कई रिकमेंडेशंस थी, हमने उसको माननीय गवर्नर साहब ने डिफेंस मिनिस्टर को लिखा है। वो तो लार्ज जो बड़ी जो रिकमेंडेशन थी कि हमारे जो बॉर्डर एरियाज हैं, जो 48 गांव हैं, धीरे धीरे डीपॉपुलेट होते जा रहे हैं। जवान लोग, यंग पीपल, दे आर गोइंग आउट फॉर इकोनॉमिक बेनिफिट, मतलब फॉर अपॉर्चुनिटी, जिसकी वजह से पीछे ओल्ड महिलाएं रह गई है। तो बाकी तो हमने सिक्योरिटी रिलेटेड सरकार को रिकमेंडेशन दी, लेकिन हमने सरकार को बोला कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी बढ़ाएं, ताकि ऐसा ना हो कि 20-30 साल के बाद बिल्कुल ही डीपॉपुलेट हो जाएं ये विलेजेस, फिर ट्रेंड करना और मुश्किल है। देखिए, जो बड़े लेवल की सिक्योरिटी की बात की मैं कहता हूँ, सितंबर में अटल टनल जो मनाली और रोहतांग को कनेक्ट करेगी वो तैयार हो जाएगी और किसी भी टाइम प्रधानमंत्री उसका फिर इनॉग्रेशन कर सकें। जब वो हो जाएगा तो लेह लद्दाख को सबसे इम्पोर्टेंट एक्सेस मनाली से हो जाएगा।
सडनली उसकी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगी, क्योंकि सारी आर्मी कॉन्वॉयज लेह लद्दाख को, कश्मीर को वहाँ से जाएंगी। तो हमने गवर्नमेंट को लिखा है कि इसमें सतर्कता की ज़रूरत है, क्योंकि वो एक्सेस बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा। मनाली से ले डबल लेन भी हो रही है सड़क, एक तो 50 किलोमीटर छोटी हो जाएगी और जो रोहतांग का जो दर्रा है ये ऑल वेदर हो जाएगा। हमारा पाकिस्तान के साथ कोई बॉर्डर तो लगता नहीं है, लेकिन जो पठानकोट है, जो नूरपुर के साथ है, ये पहले से ही सेंसिटिव था, लेकिन आज के दिन में ये चिकन नेक की तरह हो गया है हमारा कनेक्टिविटी जे के साथ। और आप जानते हैं जून के महीने में 3 LET ऑपरेटर्स पठानकोट के पास पकड़े गए थे। वो हमारे बॉर्डर के बड़ा नज़दीक है, दीनानगर के आसपास पकड़े गए थे, तो हमारे लिए भी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान से हीरोइन जो बहुत मात्रा में स्मगल होके आती है। ये ट्रेडिशनल रूट्स पे भी आती थी, जो ट्रेडिशनल इसके जरिए थे उससे आती थी। लेकिन अभी नॉर्थ इंडिया के DGPs की कॉन्फ्रेंस हुई थी और होम मिनिस्ट्री और बाकी सारे आर्मी NSA वगैरह भी थे। इस साल DGP पंजाब ने बताया कि नो अटेम्प्ट्स ड्रोन होते हैं, ड्रोन के साथ आर्म्स एम्यूनेशन स्मगल करने के हुए, जिसको उन्होंने शूट किया था ड्रोन को। तो 9 सच ड्रोन्स वर शॉट डाउन और दे वर स्मगलिंग आर्म्स एंड एम्यूनेशन। एक ऐसा इंसिडेंट कठुआ सांबा बॉर्डर पे भी हुआ, जिसमें BSF ने ड्रोन को मार गिराया। ये ड्रोन का यूज जो है सिक्योरिटी डायमेंशन को बिल्कुल चेंज कर दिया उसने। ड्रोन सब आर्म स्मगलिंग के लिए भी यूज हो सकते हैं, काउंटरफीट करेंसी के लिए भी यूज हो सकते हैं और अब ड्रग्स के लिए भी हो सकते हैं। तो पाकिस्तान को स्मगलर या इन्फिल्ट्रेटर भेजने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें बड़ा खतरा है कि मारे जाएंगे बॉर्डर पे। तो ड्रोन से सेंसिटिविटी एकदम बढ़ गई, जिसके लिए हम भी अलर्ट हैं। और हम लगातार JNK के साथ और पंजाब के साथ ताल्लुक बनाए हुए हैं और लेटेस्ट जो भी इनपुट्स आते हैं वो हम करते हैं। अभी हाल ही के कुछ दिनों में रावी की नदी में BSF ने 60 किलो हीरोइन पकड़ा, जो करीब उसकी 300 करोड़ इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू है। तो सेंसिटिविटी बड़ी बढ़ रही है, क्योंकि हीरोइन वहाँ से आता है, उससे चिट्टा बनता है